हम यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 15 सितंबर के करंट अफेयर्स हैं जी। तो पहला पॉइंट है हमारा नौसैनिक अभ्यास काकाडू, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में एक नौसैनिक अभ्यास काकाडू आयोजित किया जा रहा है और उसमें भाग लेने के लिए भारत का INS सतपुड़ा पहुंच चुका है। तो जब ऑस्ट्रेलिया में नौसैनिक अभ्यास हो रहा है तो इस बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है बहुपक्षीय मालाबार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मालाबार सैन्य अभ्यास कई बार पूछा गया है कि किन दो देशों के बीच होता है। तो किसके बीच होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मालाबार बहुपक्षीय। दूसरा होता है ऑफ इंडेक्स द्विपक्षीय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। दूसरा पॉइंट है 15 सितंबर के से संबंधित। 15 सितंबर को दोस्तों इंजीनियर डे मनाया जाता है, जो निकल गया है कल 15 सितंबर इंजीनियर डे। ये क्यों मनाया जाता है 15 सितंबर को ही? क्योंकि इसी दिन जो बहुत ही प्रसिद्ध इंजीनियर थे हमारे देश के M विश्वेश्वरैया, उनका जन्म दिवस था उस समय। तो M विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। और विश्वेश्वरैया से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये आधुनिक भारत के विश्वकर्मा जाते थे। विश्वकर्मा मतलब जो काम मतलब निर्माण कार्य करते हैं। तो क्योंकि जो इंजीनियर थे बहुत विख्यात, इसलिए इन्हें पूरे आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा गया और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विंडफॉल टैक्स, यानी कि विंडफॉल टैक्स क्या है? विंडफॉल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो, जैसे इसके बारे में देखते हैं, किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अप्रत्याशित लाभ पर लगाया जाता है। यानी कि किसी कंपनी को कोई ज़्यादा लाभ हो गया तो उस लाभ पर सरकार एक टैक्स लगा देती है, उसे कहते हैं विंडफॉल टैक्स। हाल ही में मतलब जी अभी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, इसलिए भारत की जो तेल कंपनी थी उन्हें बहुत लाभ हुआ, इसलिए उन पर एक विंडफॉल टैक्स लगा दिया गया। विंडफॉल टैक्स से क्या हुआ कि उनके तेल की कीमतों में कमी हुई, थोड़ी सी मतलब थोड़ी बहुत, और सरकार को लाभ भी हुआ। इसलिए अपन को केवल इतना ध्यान रखना है कि विंडफॉल टैक्स क्या है। विंडफॉल टैक्स जब कोई कंपनी ज़्यादा लाभ लेने लगती है तो उस पर लगाया जाता है सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रबड़ से रिलेटेड। रबड़ क्या मतलब रबड़ से संबंधित। रबड़ हेविया ब्रासिलियनसिस के लेटेक्स से बना होता है, मतलब ये साइंटिफिक नेम है रबड़ के पौधे का। उससे जो लेटेक्स निकलता है दूध जैसा, उससे बनाई जाती है रबड़। अब रबड़ से संबंधित भारत में देखते हैं क्या स्थिति है। भारत 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है रबड़ का, यानी कि 5वें नंबर पे आता है भारत रबड़ से संबंधित। और भारत के जब शीर्ष रबड़ उत्पादक राज्य कौन कौन है? केरल सबसे नंबर पहले पे आता है, दूसरे पे आता है तमिलनाडु, तीसरे पे कर्नाटक। यानी कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किस में होता है? केरल में। और रबड़ से संबंधित भारत में क्या अथॉरिटी है? एक है रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया। एक इसका मुख्यालय है केरल के कोट्टायम में। तो चलिए, तो भारत में क्या है रबड़ से संबंधित? रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया। रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया रबड़ से संबंधित सभी चीज़ें देखता है कि रबड़ का उत्पादन कैसा होना है और उससे संबंधित सभी चीज़ें। और इस किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। तो अपन को यही ध्यान रखना है कि रबड़ किसके अंतर्गत आता है? एक तो रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया जो आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। और रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? केरल में। और शीर्ष रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये। अब 5वां पॉइंट देखते हैं अपन कि पश्चिमी घाट से संबंधित समितियाँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कभी भी पूछ लेते हैं यूपीएससी प्री में कि निम्नलिखित समिति किससे संबंधित है। तो पश्चिमी घाट से संबंधित समितियाँ अपन को देखना है कौन कौन है। एक तो गौडगल समिति है, दूसरी कस्तूरी रंगन समिति। ये आपको सीधा कंठस्थ याद होना चाहिए कि कौन सी समिति किसके अंतर्गत आती है, मतलब किस से संबंधित है। जैसे गौडगल और कस्तूरी रंगन समिति है पश्चिमी घाट से संबंधित। 6वां पॉइंट है हमारा कि एसटी मतलब जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, मतलब अनुसूचित जनजाति, उनसे संबंधित भारत सरकार की कौन कौन सी पहलें आयोजित की गई। तो भारत सरकार की 2 पहलें हैं, जैसे ट्राइफेड, एक प्रधानमंत्री बंधन योजना, ये एसटी से संबंधित हैं। और एसटी से संबंधित समितियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो सासा समिति 2013 में बनी और भूरिया आयोग 2002 से 4 में बना। तो आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि यदि आप क्योंकि ये प्री में भी पूछ सकते हैं और यदि आपको मेंस में कोई आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आप अंदर डाल सकते हैं मतलब जानकारी को कि कौन सी समिति इससे संबंधित है। जो एक भारत सरकार की पहले कौन सी हैं एसटी से रिलेटेड, ये आपको मेंस के आंसर को प्रभावी बनाने में भी हेल्प करेंगी और प्री में भी हेल्प करेंगी। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।